हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है हमारे कहानी फिल्मी चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग मूवी लेकर आया हूँ, जो एक अनोखी ही स्टोरी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। मगर कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ढूंढ कर आपको एक्सप्लेन करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक सीसीटीवी सेंटर से। दो लेडी एक न्यू कमर के बारे में बात कर रही होती है, जो बंद कमरे में भी धूप का चश्मा लगा बैठा हुआ होता है। तभी अचानक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में एक चोर भागता हुआ नजर आता है। इसके बाद वो कर्मचारी अपने बॉस को बताती हैं। वो कर्मचारी पुलिस को खबर कर देता है और वो चोर जल्दी ही उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। वहां पर जितने भी लोग हैं उन्हें चोर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में दिखना बंद हो जाते हैं। वहां जोंग नाम का जो कोवर्कर वहां के लोगों को दिखाता है। इससे पता चलता है कि वो चोर कहाँ छिप कर बैठे हैं। फुटेज की मदद से जल्दी ही चोर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि जैंग वू को हर चीज स्लो मोशन में दिखती है। उसने इन्हीं आंखों की मदद से तेज भागते हुए चोर को छिपते हुए देख लिया था। फिर हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जब जोंग यू 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उसमें दिखाते हैं कि वो अपने बचपन की दोस्त के साथ एक रेस में हिस्सा लेता है। ये वही समय जिस टाइम वो फर्स्ट टाइम स्लो मोशन में देखता है। वो अपने माता-पिता को यह बात बताता है कि उसे स्लो मोशन में दिखता है, तो उसके पापा अपने दोस्त डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर डॉक्टर बताता है कि इसको एक बड़ी ही रेयर बीमारी हुई है। इसका नाम डेमनेटिक विजुअल एक्टिविटी है। इसी बीमारी की वजह से यह कुछ स्लो मोशन में देख पाता है। ये साबित करने के लिए डॉक्टर उसकी तरफ बड़ी तेज से एक बॉल उठाकर फेंकता है, जिसको वह बड़े ही आसानी से पकड़ लेता है। डॉक्टर उसके आँख को आराम पहुँचाने के लिए हर समय एक धूप से बचने वाले काले चश्मे को पहनने की एडवाइस देता है। इस लड़के की आँख ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला था। उसके पिता पैसे कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं, ताकि वह अपने बेटे का सही इलाज करवा सके। जैंग वो अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहा करता था, मगर यह बीमारी उसके लिए वरदान भी थी और श्राप भी। वह अपनी इसी बीमारी की वजह से अपनी ज़िंदगी के नज़ारे भी ले रहा होता है, मगर उसको यह काला चश्मा पहनने की वजह से स्कूल में तंग भी किया जाता था। स्कूल में उसकी एक इकलौती फ्रेंड थी, जिसको वह अब प्यार करने लगा था। मगर जैसे-जैसे समय बीतता है, उसी की वजह से उसकी दोस्त शेन्यू को भी बच्चे तंग करने लगते हैं। ना चाहते हुए भी सुमी जैन को छोड़ देती है। चैन का छोटी उम्र में ही दिल टूट जाता है और वो चाहता है कि उसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो जाए। इसीलिए वह हर वक्त नजदीक से टीवी देखता है, मगर फिर भी उसकी आंखें खराब नहीं होती। ज़्यादा टीवी देखने की वजह से वह अपने फेवरेट कैरेक्टर की नकल करने में भी एक्सपर्ट हो गया था। अब कई साल बीत जाते हैं। उसके पापा भी अभी तक पैसा कमा कर वापस नहीं आए थे और एक दिन खबर आती है कि उसके पापा कार एक्सीडेंट में मारे गए। अब घर का सारा भार जैंगवू के कंधे पर आ जाता है। वह अपनी आँख का इलाज करवाने के लिए फिर से उसी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि अब तुम्हें ही पैसे कमाना होगा और अपने इलाज का भी खर्च निकालना होगा, और उसे एक सीसीटीवी सेंटर में जॉब करने की सलाह देते हैं। अब जैंगवू सीसीटीवी सेंटर में काम करने लगता है। अब हमें फिर से प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है। एक दिन उसी के ऑफिस में काम करने वाला व्योंग सुंग नाम का लड़का अपने बॉस से बात करता है और उन्हें बताता है कि जैंग वू किसी से भी बात नहीं करता है और वह बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़का है। अब व्योंग अपनी ड्यूटी के टाइम में जैंग शू से बात करने की कोशिश करता है। उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। टीवी में चल रहे लोगों की फुट स्टेप भी काउंट करता है और वह यह भी नोट करता है कि एक गली से दूसरी गली में जाने के लिए कितने फुट स्टेप लगते हैं। व्योंग को उसकी यह बात बड़ी ही अजीब लगती है और व्योंग उससे घुलने मिलने के लिए उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जैंग को सुमी की याद आ जाती है और अगले ही दिन वह उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। अब सुमी बड़ी हो गई थी और खूबसूरत भी, मगर उसके सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा था, जिसकी वजह से उसे कर्जा देने वाले लोग
हर 1-2 दिन पर तंग किया करते थे। जैंग उसे दूर से देखता है मगर उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। अब वह कैमरे में भी सुमी पर नज़र रखने लगता है और उसके हर रोज़ के रूटीन को याद कर लेता है। सुमी हर रोज़ एक कैफ़े में जाकर कोल्ड ड्रिंक पिया करती थी। अब जैंग भी यही करने लगता है। एक दिन बारिश की वजह से सुमी बस स्टैंड पर फँस जाती है। जैंग उसकी हेल्प करने के लिए अपने दोस्त व्यंग को लेकर उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। वह उसे बारिश से बचाने के लिए छाता खोलता है, लेकिन सुमी उसे लफंगा बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर जैंग और व्योंग डॉक्टर के पास जाते हैं। जैंग डॉक्टर को बताता है कि वह सुमी को इम्प्रेस करना चाहता है, मगर वह क्या करे? इससे डॉक्टर उसे फ्लावर देने की सलाह देता है। अगले दिन सुमी एक म्यूजिकल ड्रामा में ऑडिशन देने के लिए जा रही होती, मगर वह लेट हो जाती है और वह वहाँ पर कॉल करती है। ऑडिशन वाले उसे वहीं पे ऑडिशन देने के लिए कहते हैं और सुमी फ़ोन पर ही गाना शुरू कर देती है। रोड पर गाते हुए उसे देखकर लोग हैरान तरीके से देखते हैं। तभी वहाँ जैंग फ्लावर्स लेकर पहुँच जाता है। सुमी का गाना खत्म होते ही जैंग उसे बुके दे देता है। बदले में सुमी उसे कहती है कि इन बुके की जगह पे तुम मेरे लिए ज़हर लेकर आते तो ज़्यादा अच्छा होता। यह कहकर सुमी वहाँ से जाने लगती है। तब जैन उसे बचपन के नाम से पुकारता है। तब सुमी कहती है, यह मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम बोंग सुंगी है। इससे जैंग को पता लगता है कि वह अब तक गलत लड़की का पीछा कर रहा होता है, मगर अब देर हो चुकी होती है। अब जैंग को उससे ही प्यार हो जाता है। एक दिन शाम को सुमी उससे टकरा जाती है। सुमी शॉपिंग कर कर लौट रही होती है और जैंग से अपने भारी बैग उठवाती है। जैंग जब उसको उसके घर पर छोड़कर वापस जा रहा होता है, तो सुमी उससे पूछती है कि जैंग, तुम उस लड़की को क्यों ढूँढ रहे हो? जैंग बताता है कि बचपन से ही उसे पसंद करता है, इसलिए। फिर अगले दिन जैंग सुमी को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देखता है। सुमी को फ़ोन पर पता लगता है कि वह म्यूज़िकल ड्रामा में सेलेक्ट हो चुकी है। यह सुनकर सुमी रास्ते में ही नाचने लगती है। उस समय जैंग सुमी को स्क्रीन पर देख रहा होता है। उसी रात सुमी एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। तब सुमी देखती है कि जैंग उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ होता है और सुमी उसे अंदर बुला लेती है और उससे बातें करने लगती है और सुमी उसे अपने लिरिक्स देती है और उसे अपना गाना सुनाने लगती है। गाना सुनकर जैंग कहता है कि बहुत बढ़िया। उसके बाद जैंग भी अपना टैलेंट दिखाता है और लोगों को कहता है कि मेरी तरफ कुछ सामान फेंको। इसी रेस्टोरेंट में सभी लोग उसके ऊपर स्पून फेंकते हैं और उसे वह कैच कर लेता है। अगले दिन जैंग सुमी को घर जाते हुए स्टेप्स को काउंट करता है और उसको उसके दोस्त ऐसा करते हुए देख लेते हैं और वह समझ जाता है कि जैंग रास्ते को याद करने की कोशिश कर रहा होता है। उस रात जब सुमी लौट रही होती है अपने घर को, तो देखती है कि जैंग उसका इंतज़ार कर रहा है और दोनों बात करते-करते आगे चलते हैं। तब जैंग बताता है कि वह सीसीटीवी कैमरे में काम करता है, जहाँ से वह किसी को भी देख सकता है। फिर सुमी उसी कैफ़े के बारे में बताती है, जहाँ वह अक्सर जाया करती है। जैंग को बताती है कि उसको उस ओनर से क्रश है और उसके पास एक कार भी। अब जैंग को उसके ओनर से काफ़ी जलन होने लगती है। तब से जैंग सुमी को कार में घुमाने के लिए बड़े ही बेचैन हो जाता है। फिर वो अपने ऑफिस में सबसे पूछता है, क्या किसी के पास कार है? अगर किसी के पास कार है तो वह मुझे दे दे, मैं उसके लिए पे भी करूँगा। मगर वहाँ किसी के पास भी कार नहीं होती। अगले दिन घर जाते समय सुमी को कोई मिलता है कि उस आदमी का कर्जदार थी सुमी और वह आदमी सुमी को इनडायरेक्टली धमकाने की कोशिश करता है और वह आदमी कहता है कि अगर उसके पैसे नहीं दिए तो उसको वह परेशान करे। मगर जैंग और व्योंग सही समय पर पहुंचकर सुमी को बचा लेते हैं। जब जैंग अपने काम पर वापस आता है तो सुमी एक कैमरे के पास खड़े होकर जैंग को थैंक यू कह रही होती है। उसी शाम वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। फिर जैंग उससे बातों-बातों में पूछता है कि अगर तुम्हें कार मिल जाए तो तुम क्या करोगे? सुमी बताती है कि अगर मेरे पास कार होगी तो मैं हर रोज़ बीच पर जाऊँगी और सुंदर देखूँगी। जैंग को कार नहीं मिलती, मगर वो जिस बस से ट्रैवल करता उसी के ड्राइवर से दोस्ती कर लेता। जैंग ने अपने कंट्रोल सेंटर से देखा था कि बस ड्राइवर हर रात को
टेनिस खेलने के लिए अकेले जाता है और वहाँ जैंग पहुँच जाता है और उस बस ड्राइवर से दोस्ती कर लेता है और बातों-बातों में ही बस ड्राइवर से हेल्प माँग लेता है। अगले दिन ही जैंग, व्योंग और वह बस ड्राइवर सुमी को समंदर दिखाने के लिए ले जाते हैं। इसके लिए उन्हें बोसांग जाना था और सुमी जैंग के इन एफर्ट्स को देखकर उसे पसंद करने लगती है। मगर रास्ते में उन्हें बॉर्डर पर रोक लिया जाता है और आगे जाने से मना करते हैं क्योंकि उनके पास बस को आगे ले जाने के लिए परमिट नहीं था। फिर सुमी उस पुलिस वाले से झगड़ने लगती है। फिर ड्राइवर जाकर सुमी को ऐसा करने से रोकता है। तभी पुलिस वाले उनसे गुस्सा होकर उसे वापस भेज देते हैं। अब अगले दिन कंट्रोल सेंटर में उनका बॉस उन सब से कहता है कि हमारे शहर में एक लेडीज को किडनैप करने वाली गैंग आई हुई है। अब हमें बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उस समय जैंग सुमी को मॉनिटर पर देख रहा होता है और सुमी अचानक से गायब हो जाती है। तभी वह डर जाता है और भागकर वहाँ जाता है। वहाँ पहुँचकर उसे पता लगता है कि सुमी ने उसके साथ मज़ाक किया होता है क्योंकि सुमी उसे देखना चाहती थी कि जैंग उसको बचाने के लिए आता है या नहीं। उसके बाद सुमी उसके चश्मे को हटाती है और उसको किस करती है। फिर जैंग उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। घर पहुँचने पे सुमी देखती है कि अपना पैसा वापस माँगने के लिए कुछ लोग उसके घर आए हुए होते हैं। लेने के लिए उसको उसके घर में कुछ तोड़-फोड़ भी करते, सुमी को धमकाते भी। शोर सुनकर जैंग सुमी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। धुंधला जाने की वजह से जैंग नीचे गिर जाता है। उन लोगों के जाने के बाद वो दोनों आपस में बैठकर बात कर सामान इकट्ठा करते समय सुमी बचपन की कुछ ड्राइंग्स दिखाती। वो ड्राइंग्स जैंग ने ही बचपन में सुमी के लिए बनाई हुई हो। सुमी बताती है कि वह नहीं चाहती थी कि जैंग से उसकी दोबारा दोस्ती हो, इसलिए उसने जैंग से असलियत छुपाई। उस समय जैंग बिल्कुल शांत हो जाता है और सुमी उन ड्राइंग्स को देखकर मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन जैंग फिर से डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मेरी आंखें कल से ज़्यादा ही धुंधली हो गई। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बीमारी अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब वह जल्दी ही अंधा हो सकता है। जैंग बू को इस बात का पहले से ही पता था, इसलिए वह जहाँ भी जाता था अपने फुट स्टेप्स को काउंट कर लेता था ताकि वह जिस दिन भी उसे चलने में दिक्कत ना आए। अब दोनों ही परेशान थे, जैंग अपने आँखों के वजह से और सुमी अपने के वजह से। एक दिन सुमी अपना घर बेचकर अपने सारे कर्ज उतार लेती, मगर अब उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं हो। फिर जैंग उसको अपना बॉक्स लिए हुए एक दुकान के अंदर जाते हुए देख तभी उसके साथ में काम करने वाली एक औरत नोटिस करती है कि कार उसके तरफ बढ़। फिर वह औरत उस कार का नंबर नोट कर चेक करती। फिर उन्हें पता लगता है वह कार एक भागे हुए किडनैपर की कार। फिर वह सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देते। फिर कार और सुमी दोनों ही सीसीटीवी कैमरे से ओझल हो जाती। फिर डर लगने लगता है कि उन लोग कहीं सुमी को किडनैप तो नहीं कर ले। अब वह सुमी को देखने के लिए अपनी साइकिल ले तभी उसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो जाती। अब उसको कुछ भी ना दिखने की वजह से वह एक कार से टकरा जाता और नीचे गिर जाता। उसका दोस्त उसे कैमरे में देख रहा हो। अब उसकी मदद करने के लिए वह जाता है। एक अनजान आदमी सुमी का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जा रहा, लेकिन तभी वहाँ जैंग आ जाता है और जैंग को देखकर किडनैपर भाग जा वहाँ इतने देर में वहाँ पुलिस अपने साथ सुमी को लेकर पूछताछ के लिए जाती है। अब जैंग वहाँ पर अकेला रह जाता है, मगर तभी उसका दोस्त उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ आता है। ब्योंग अपने दोस्त जैंग का हाथ पकड़ लेता है। जैंग अपनी आँख को पूरी तरह से खराब हो जाने की वजह से रोने लगता है। इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमी अपने लाइफ में फिर से बिजी हो जाती है और जैंग से कांटेक्ट भी नहीं करती। मगर उसे जब भी जैंग की याद आती है, सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखती है और हाय कहती है। मगर जैंग वहाँ नहीं आ पाता। मगर एक दिन वह अपनी फेवरेट कॉफ़ी शॉप में नज़र आता है और वह खुश होकर उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए देखती है।
जैंग को वॉकिंग स्टिक निकालकर दूसरी तरफ जाते हुए देखकर दुखी हो जाती है। वह सारे रास्ते उसका पीछा करती है। फिर फाइनली एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां आर्ट गैलरी होती है। फिर वहां जाकर वह देखती है कि पूरी गैलरी उसके हाथ से बनाई हुई पेंटिंग से भरी पड़ी थी, जिसमें उसने सुमी की ही पेंटिंग बनाई हुई होती है। तभी वह देखती है कि जैंग एक पेंटिंग बना रहा होता है और खुद से ही बातें कर रहा होता है कि चाहे वह अंधा हो गया है मगर उसे सुमी अभी भी याद है। अगले दिन सुमी फिर से जैंग के पास जाती है और इस बार जैंग भी उसे महसूस कर लेता है। फिर दोनों उसी समय एक दूसरे को हग कर लेते हैं। अब यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी यह स्टोरी? दोस्तों यदि आप सबको यह मूवी जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।